Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your math instructor Afaq Ashraf. बच्चे लास्ट टाइम हम लोगों ने 3.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद जो हमारे पास न्यू आर्टिकल स्टार्ट होने वाला है, उससे पहले हमारे पास कुछ बेसिक थिंग्स और बेसिक कंसेप्ट का होना लाजमी है। तो उस पर मैंने कुछ डाटा और कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, जिनकी बायस आप लोग 3.3 को आसानी तरीके से समझ भी सकेंगे और उसको सॉल्व करने के काबिल भी हो सकेंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चे लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और जितना हो सके आप लोग इस पर वीडियोस की जो तफसीलात है उनको लाजमी देखें। किसी चीज की समझ नहीं आती, कमेंट सेक्शन लाजमी करें ताकि आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर दिया जाए। तो लेट्स स्टार्ट। आज का आर्टिकल हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन और बेसिक कंसेप्ट को डील करेंगे। सबसे पहले जो आप लोगों की चीज है वो है आप लोगों का पेयर्स और नॉन पेयर्स। सॉरी, इसमें आप लोग पेयर्स को पढ़ेंगे। नॉन पेयर्स वो आप लोग इस तरह से देखेंगे कि क्या आपके पास एलिमेंट्स एक दूसरे से कंबाइन हो रहे हैं, क्या उनका जो रुतबा है वो इक्वल तो हो रहा है, क्या उनके एलिमेंट सेम टू सेम आपके पास आ रहे हैं। हम लोग इस चीज को डील करते हैं। पेयर्स जो आपका तरतीब पेयर्स है वो किस तरह से अमल में वो आकू आता है। एनी टू नंबर्स x and y written as in the form of xy, कोई से भी दो नंबर, दो अदर जिसको हम लोग एक्स वाई की शक्ल में लिख सकते हैं, इज कॉल्ड एन ऑर्डर पेयर। वो आपके पास ऑर्डर पेयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपके पास ऑर्डर पेयर कहलाएगा। इन ऑर्डर पेयर एक्स एंड वाई द ऑर्डर ऑफ द नंबर इज इंपोर्टेंट। यहां पर आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है किसी एलिमेंट्स के ऑर्डर, यानी उनकी तरतीब, लिखने का जो तरीका है, सलीका है, उसको किस तरह से करना है डील, वो हमारे पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट रखता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग जब काउंटिंग वगैरह में करते हैं, नंबरिंग करते हैं 1 2 3, आप लोग एक ऑर्डर के साथ उसको काउंट करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जब आप लोगों ने एलिमेंट्स के पेयर्स को देखना है तो वहां पर भी उनका एक ऑर्डर होता है जो उसकी स्पेसिफिकेशन को परफॉर्म करता है, उनकी जो स्पेसिफिकेशन है उसको जाहिर करता है, ताकि नंबर्स की जो तश्कील है उसमें किसी किस्म की कोई भी गलती ना हो। तो उसके लिए हमारे पास ऑर्डर पेयर्स होना लाजमी है। एनी टू नंबर्स x and y written as in the form of the xy is called an order pair। कोई से भी दो नंबर्स x और y जिनको हम लोग x y की शक्ल में लिख सकते हैं या परफॉर्म कर सकते हैं, वो आपके पास ऑर्डर पेयर कहलाएंगे। ऑर्डर पेयर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नंबर्स की ऑर्डरनेस, यानी नंबर्स की जो पेयरिंग है। फॉर एग्जांपल जो आपके पास x है ना, इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहते हैं और y को हम लोग सेकंड कोऑर्डिनेट कहते हैं। देखें 3 और 2 इज डिफर फ्रॉम 2 एंड 3। जो आपके पास नंबर 3 और 2 है ना, वो आपके पास 2 और 3 वाले पेयर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्यों? क्योंकि ये ऑर्डर एक दूसरे के इक्वल है ही नहीं है। आप लोग इसको ए नंबर कह रहे हैं और इसको बी नंबर कह लें। अब आप लोगों ने ये बताना है क्या ए के एलिमेंट्स बी के इक्वल है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं इक्वल। क्योंकि हमारे पास जब ऑर्डर पेयर इस तरह से होगा 3 और 2, और यहाँ पर भी फिर 3 और 2 ही होना चाहिए, तो वहां पर अगर ऐसी तरतीब नहीं है तो वो आपके पास ऑर्डर पेयर नहीं है। It is only possible when x is equal to y, don't x y is equal to y and x। ये तब ही मुमकिन हो सकता है जब x की जो वैल्यू है वो y की इक्वल हो, ना कि x y का जो पेयर है वो y x के इक्वल लेट किया जाए। ये था आप लोगों का ऑर्डर पेयर, जिसमें हम लोग एलिमेंट्स को पेयर की शक्ल में और एक ऑर्डर की कॉन्सिक्वेंस में लिखने की तफसील जानते हैं। दूसरे नंबर पर आप लोगों का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है आपके पास? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। जो आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट्स है उसको हम लोग ए क्रॉस बी की मदद से जाहिर करते हैं। किससे जाहिर करते हैं? ए क्रॉस बी की मदद से जाहिर करते हैं। कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर सच एज एक्स वाई, सच एज एक्स बिलोंग टू ए, वाई बिलोंग टू बी। जो आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो दो नॉन एम्प्टी सेट, खाली सेट
ऐसे खाली सेट का प्रोडक्ट होता है जिसको हम लोग ए क्रॉस बी की मदद से परफॉर्म करते हैं, जिसमें सारे के सारे जो ऑर्डर पेयर होते हैं वो एक्स वाई की शक्ल में होते हैं, और एक्स वाई की शक्ल में इस तरह से होते हैं कि एक्स के एलिमेंट्स ए से बिलोंग कर रहे होते हैं और वाई के एलिमेंट्स आपके पास बी के अलोंग कर रहे होते हैं। उसकी एक कॉमन एग्जांपल आपको यहाँ पर नीचे मिल जाएगी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बेस स्टार एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी। ऑर्डर पेयर की शक्ल में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो इस तरह से होगा कि जो एक्स वाले एलिमेंट्स होंगे या एक्स से रिलेटेड एलिमेंट्स होंगे वो ए को बिलोंग करेंगे, और जो वाई के एलिमेंट्स होंगे वो आपके पास बी को बिलोंग करेंगे। ठीक है, ये है आप लोगों का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तीसरे नंबर पर है आप लोगों का बाइनरी रिलेशन। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स जो यहाँ पर आपको सीखने को मिल रही है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट और बाइनरी रिलेशन। यहां पर जितने भी क्वेश्चन हैं ज्यादातर उनकी बेस इन्हीं तीन डेफिनेशंस पर है। अगर वहां पर ऑर्डर पेयर होगा तो हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट को तश्कील दे सकते हैं, और अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट आ रहा है तो इसका मतलब हमारे पास बाइनरी रिलेशन के भी काफी ज्यादा अवामल वहां पर वकू हो सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर पेयर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, नंबर्स को इनकी तरतीब की बिना पर तश्कील दिया जाएगा, और वो तब ही आपके पास तश्कील दिए जाएंगे जब उनका हर वो एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट्स का इमेज हो, उसका अक्स हो। अगर यहाँ पर 3 मौजूद है तो वहां पर भी 3 होना चाहिए, यहाँ पर 2 है तो उधर भी 2 ही होना चाहिए, अदरवाइज वो आपस में ऑर्डर पेयर नहीं कहलाएंगे। दूसरे नंबर पर आपने किया है कार्टेशियन प्रोडक्ट को डील। कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो दो नॉन एम्प्टी सेट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ए क्रॉस बी को जाहिर करते हैं, और इसमें एलिमेंट्स की तरतीब इस तरह से होती है, जो एक्स वाले एलिमेंट्स होते हैं वो आपके ए सेट को बिलोंग करते हैं, और जो आपके पास बी वाले एलिमेंट्स हैं वो आपके पास वाई में मौजूद होते हैं। ठीक है, उनके एक कॉमन एग्जांपल यहाँ पर आप लोगों को गिवन कर दिए। तीसरे नंबर पर है आप लोगों का बाइनरी रिलेशन। क्या है बाइनरी रिलेशन? इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, अगर ए और बी दो खाली सेट हो, जो दो खाली सेट ना हो, देन ए सबसेट, एक जो आपके पास सबसेट होगा कम से कम उसका एक या दो या तीन, यानी जितने भी एलिमेंट्स कम से कम एक का इमेज दूसरे में मौजूद हो, वो आपके पास क्या है सबसेट है। और सबसेट ए क्रॉस बी, जो रियल नंबर है वो ए क्रॉस बी यानी कि इन दोनों सेट्स के प्रोडक्ट का सबसेट हो, इज कॉल्ड द बाइनरी रिलेशन फ्रॉम सेट ए इनटू सेट बी। सेट से ए से लेकर सेट बी के दरमियान जो इसका रिलेशन होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, वो आपके पास इसका बाइनरी रिलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बाइनरी रिलेशन। If A and B are two non-empty sets, then subset real number subset A cross B is called the binary relation from set A into set B, because क्योंकि there exists some relationship between the first and second elements of each order pair in R, क्योंकि वहां पर जो रियल नंबर्स के ऑर्डर पेयर हैं उनके दरमियान कुछ ना कुछ ताल्लुक जो है ना वो एग्जिस्ट करता है, इसलिए आपके पास जो A इंटू सेट B है वो रियल नंबर्स का क्या है सबसेट है। क्या है? सबसेट है। फिर उसके बाद क्या है डोमेन। किसी रिलेशन में डोमेन को किस तरह से फाइंड करेंगे, किसी रिलेशन में हम लोग रेंज को किस तरह से फाइंड करेंगे, वो है आपके पास ये गिवन है कि डोमेन क्या है और आपके पास उसकी रेंज क्या है। आप लोगों को बताता चला जाऊं कि जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, उसमें जो डोमेन होता वो आपके पास तमाम के तमाम फर्स्ट ऑर्डर एलिमेंट्स हैं, यानी कि अगर आपके पास पेयर्स की शक्ल में एलिमेंट्स गिवन है तो उनके जो सब पहले वाले एलिमेंट्स है वो आपके पास डोमेन, और जो उसके सेकंड वाले एलिमेंट्स है वो आपके पास रेंज कहलाते हैं। चलें देखते हैं कि डोमेन और रेंज को हम लोग किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। डोमेन ऑफ द रिलेशन डिनोटेड बाय डोम आर, जो आपके पास डोमेन का रिलेशन है उसको हम लोग डोम आर से जाहिर करते हैं। Is this set consisting of all the first elements of each order pair in the relation,
किसी रिलेशन में तमाम के तमाम ऑर्डर पेयर का जो पहला सेट है या पहले ऑर्डर पेयर के जितने भी पहले एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे, डोमेन आर के यानी रियल नंबर की डोमेन कहेंगे। ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो किसी रिलेशन में ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट्स पर मुश्तमिल हो वो आपके पास डोमेन ऑफ द रिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? डोमेन ऑफ द रिलेशन कहलाता है। रेंज ऑफ रिलेशन क्या होता है? उसी दौरान एट द अदर हैंड साइड दूसरी तरफ देखा जाए, रेंज ऑफ द रिलेशन डिनोटेड बाय द रेंज आर, रिलेशन की रेंज को हम लोग रेंज आर से रिप्रेजेंट करेंगे। is this set consisting of all the second elements of each order pair in the relation, जो किसी भी रिलेशन में ऑर्डर पेयर के जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उन पर कंसिस्ट होगा, वो आपके पास क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। प्यारे बच्चों, आपके पास एक एग्जांपल गिवन है, उस एग्जांपल में आप लोगों को ये बकायदा तौर पर समझ आ जाएगी कि डोमेन के एलिमेंट्स कौन से होते हैं और रेंज के एलिमेंट्स कौन से होते हैं। लेट्स सपोज दैट एक एग्जांपल यहां पे मैंने लिखी है, ए के एलिमेंट्स है 2, 3, 4 एंड 5। आपके पास जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो 2, 3, 4 और 5 पर मुश्तमिल है। बी वाले जो आपके पास एलिमेंट्स है वो है 2, 4, 6, 8। फ्रॉम द रिलेशन, रिलेशन की रूह से हम लोग अगर देखें, जो आपके पास बाइनरी रिलेशन की डेफिनेशन है वो ये है, आर रेशियो ए टू बी, यानी रिलेशन ए इंटू बी या फ्रॉम ए टू बी, एक्स रियल वाई, एक्स रिलेशन वाई है ये आपके पास, सच दैट वाई इज इक्वल टू 2x। आपके पास जो y है वो 2x के इक्वल है। किसके इक्वल है? 2x। x की जगह आप लोग x के एलिमेंट्स लिख सकते हैं फॉर जो कि x बिलोंग टू a, y बिलोंग टू b, जहां पर जो x है वो a से बिलोंग कर रहा है और y जो है वो आपके पास b से बिलोंग कर रहा है। अब जो आपके पास रिलेशन आएगा वो किस तरह से आएगा? लेट्स सपोज दैट आपने इन एलिमेंट्स का जो है ना एक सेट बना लिया, इसको एक फंक्शन की शक्ल में लिख दिया है। अब जब इसको एक फंक्शन की शक्ल में आप लोग लिखेंगे तो तब आपके पास क्या चीज परफॉर्म होगी ये देखिएगा। अगर हम लोग 2 और 2 का सेट बनाए तो ये मुमकिन नहीं है, ये फिर फंक्शन नहीं बनेगा। ये रिलेशन बन सकता है लेकिन फंक्शन नहीं बनेगा। तो 2 का हम लोग क्या करेंगे? 4 के साथ बन गया, फिर 2 का 6 के साथ बन गया, सॉरी 3 का 6 के साथ, 4 का फिर आपके पास 8 के साथ बन गया है। ठीक है, ये आपके पास एक पॉसिबल सेट बना है जिसको हम लोगों ने ब्रैकेट में एनक्लोज कर दिया। अब देखें, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, डेफिनेशन के मुताबिक हम लोगों ने क्या करना है? इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। डोमेन में हम लोगों ने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी? वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो किसी रिलेशन में पहले एलिमेंट्स कहलाएं। क्या कहलाएं? वो आपके पास पहले एलिमेंट्स होंगे। ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन, किसी रिलेशन में ऑर्डर पेयर के पहले जो एलिमेंट्स कहलाएंगे वो आपके पास डोमेन के एलिमेंट्स कहलाएंगे, जिनको मैंने सर्कल किया ये आपके पास डोमेन के एलिमेंट्स हैं। डोम आर 2, 3, 4 ये आपके पास डोमेन के एलिमेंट्स हैं। किसके एलिमेंट्स हैं? डोमेन के। और हमने कहा था ये सबसेट भी होंगे, तो सबसेट किस तरह से हैं ये देखिएगा, 2, 3, 4। इन नंबर्स को देखें, क्या ये सेट ए में मौजूद है? जी हाँ, 2, 3 एंड 4। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एलिमेंट्स आपके पास डोमेन आर के निकल के आए हैं ये आपके पास ए के साथ ए के सबसेट हैं। क्या है? ए के सबसेट हैं। क्यों? क्योंकि ये समझ ले कि आपके पास एक्स के एलिमेंट है, ये वाले एक्स बिलोंग टू ए। बिल्कुल, यहाँ पर एक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो ए में भी है। इसका मतलब जो आपके पास ये वाले सेट्स हैं, ये वाले एलिमेंट्स हैं, ये ए के सबसेट वाले एलिमेंट्स हैं। दूसरे नंबर पर क्या है? हम लोगों ने उसकी रेंज फाइंड करनी है। जब हम लोग उसकी रेंज देखेंगे, रेंज में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि किसी रिलेशन में ऑर्डर पेयर के जो दूसरे एलिमेंट्स कहलाएंगे या दूसरे सेकंड पेयर कहलाएंगे वो क्या होंगे आपके पास? वो आपके पास उसके रेंज के एलिमेंट्स कहलाएंगे। ये देखिए, जिनको मैं ग्रीन के साथ सर्कल कर रहा हूं, ये आपके पास इसके सेकंड एलिमेंट्स है। क्या है? सेकंड एलिमेंट्स। और ये जो आपके पास सेकंड एलिमेंट्स है वो क्या है? उसके रेंज के एलिमेंट्स हैं। अब आप लोगों ने ये कंपेयर करना है, क्या ये एलिमेंट्स इसके रेंज वाले एलिमेंट्स में मौजूद हैं? जी हाँ, ये आपके पास रेंज वाले एलिमेंट्स मौजूद हैं, इसलिए इनको हम लोग बी का सबसेट कहेंगे। क्या कहेंगे? बी का सबसेट कहेंगे। ठीक है, ये थे कुछ रिलेशन और कुछ एलिमेंट्स की बनावट
और उनसे मुतल्लिका जो स्टेटमेंट्स थी वो आप लोगों को यहाँ पर बता दी। आप आई होप आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गया। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फंक्शन और मैपिंग क्या होता है। फंक्शन या मैपिंग एक ऐसा सेट होता है या कह लें कि दो सेट्स पर मुश्तमिल होता है जिसमें फंक्शन परफॉर्म होने के साथ साथ सब के सब जो एलिमेंट्स हो वो दूसरे में मौजूद हो, यानी 1 to 1। हम लोग इनके फंक्शंस की जो डेफिनेशंस और इनसे मुतल्लिका जो मजीद टॉपिक्स हैं इनको हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पर जस्ट इसका बेसिक देखेंगे। बेसिक के बाद हम लोग एक एक्सप्लेनेटरी जितना भी इसका बनेगा उसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। ये देखिएगा फंक्शन और मैपिंग क्या होता है। सपोज ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। फर्ज करें आपके पास ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, दो गैर खाली सेट हैं। द रिलेशन ऑफ एफ जो आपके पास फंक्शन का रिलेशन है ए टू बी इज कॉल्ड अ फंक्शन, वो फंक्शन कहलाएगा। फर्ज करें आपके पास दो सेट्स हैं जो कि नॉन एम्प्टी सेट है, इनके दरमियान जो फंक्शन है वो आपके पास फंक्शन कब कहलाएगा, वो उसी सूरत में फंक्शन कहलाएगा जब डोमेन एफ इज इक्वल टू ए। जो आपके पास ए की डोमेन है वो एफ की इक्वल हो, यानी एफ इज इक्वल टू ए, जो आपके पास डोमेन एफ है वो ए की इक्वल हो। दूसरी जो इसकी कंडीशन है वो क्या हो सकती है, जो इसकी दूसरी कंडीशन है, एक कंडीशन ये है और एक कंडीशन ये है। दूसरी जो कंडीशन एवरी एक्स बिलोंग टू ए अपीयर्स इन वन एंड ओनली वन ऑर्डर पेयर इन एफ। एक्स के जो एलिमेंट्स है वो ए को बिलोंग कर रहे हो और उसका एक और सिर्फ एक ऑर्डर पेयर एफ पे मौजूद हो, तब जाके वो एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा, फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। हम लोग देखते हैं कि किस तरह से फंक्शन एग्जिस्ट होगा। लेट्स सपोज दैट आपके पास 5 की तादाद में एक सेट मौजूद है। अब दूसरे में क्या है कि आप लोगों ने जब मैपिंग करनी है तो उसके मुतकाबिल जो एलिमेंट्स होंगे वो सेट बी में भी होने चाहिए। तो फिर जाके वहां पर मैपिंग यानी कि उसका अक्स बनेगा, इमेज बनेगा और वो एक फंक्शन की शक्ल इख्तियार करेगा। यहाँ पर वही कंडीशन है कि डोमेन एफ वो ए की इक्वल हो, उसके बाद एवरी एक्स बिलोंग टू ए अपीयर्स इन वन एंड ओनली वन ऑर्डर पेयर इन एफ। सिर्फ एक ही ऑर्डर पेयर एफ में मौजूद हो और वो एक्स जो है ना वो ए से बिलोंग कर रहा हो, वो आपके पास फंक्शन की डेफिनेशन कहलाएगी। किसकी डेफिनेशन कहलाएगी, वो आपके पास फंक्शन की डेफिनेशन कहलाएगी। एक्चुअली ऑल, ये जो आपके पास इन्वर्टेड ए है ये आपके पास फॉर ऑल सब के लिए है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, सब के सब एलिमेंट जो ए से बिलोंग कर रहे हैं, वी कैन एसोसिएट सम यूनिक इमेज एलिमेंट्स y इज इक्वल टू एफ एक्स बिलोंग टू बी। हम कुछ यूनिक एलिमेंट्स की इमेज को डिस्क्राइब करेंगे जो वहां पर मौजूद फंक्शन के एलिमेंट्स हैं उनके साथ कंपेयर हो रही है, उनके साथ इमेज बना रही हो। नेक्स्ट जो आपके पास टर्म है वो है डोमेन एंड कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन और कोडोमेन आपके पास क्या होती है, आए हम लोग देखते हैं। इफ ऑफ एफ a function a to b is a function then a is called the domain of f। जो आपके पास a होगा वो f की डोमेन कहलाएगा and b is called the codomain of f। जो इसका पहला सेट a होगा वो डोमेन कहलाएगा और जो इसका दूसरा सेट b होगा एरो अबव द b वो आपके पास इसकी कोडोमेन कहलाएगा। ये देखिए, इफ f relation a to b is a function then a is called the domain of f। अगर आपके पास इस तरह से एक रिलेशन मौजूद है तो इस फंक्शन में जो a होगा वो आपके पास डोमेन कहलाएगा और जो इसका b होगा वो आपके पास कोडोमेन कहलाएगा। इसको हम लोग एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं। इस एग्जांपल में हम लोग देखेंगे किस तरह से डोमेन f अलग होगी, इसमें हम लोग रेंज f को देखेंगे। फिर हम लोग ये भी डेफिनेशन देखेंगे कि किस तरह से कोई सेट फंक्शन हो भी सकता है और कोई सेट फंक्शन नहीं भी हो सकता। लेट्स सपोज दैट ए के जो एलिमेंट्स है वो है आपके पास 0 1 2 एंड 3, ये आपके पास ए के एलिमेंट्स है। बी के एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4 5। डिफाइन अ फंक्शन एफ रिलेशन ए टू बी। आप लोगों ने एफ रिलेशन ए टू बी में एक फंक्शन डिस्क्राइब करना है। किस तरह से करेंगे, हम लोगों ने बहुत
ही स्टार्ट पर मतलब सबसे पहले जो हम लोगों ने चीज पढ़ी थी वो यही थी, जब हम लोग ए क्रॉस बी को डिस्कस कर रहे थे कि एक्स वाई साइड दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी। और हम लोगों ने एक और चीज डिस्कस की थी जिसमें रियल नंबर्स को हम लोगों ने क्या किया था, 2x यानी कि ये वाला आर रिलेशन ए टू बी इज इक्वल टू एक्स relation y such that y is equal to 2x for x belong to a x belong to b। बिल्कुल यहां पर जो आपके पास फंक्शन का नंबर है वो ये है एक्स वाई सच दैट y is equal to x plus 1। आपके पास जो y है वो x plus 1 है। x की वैल्यू आप कोई भी रख सकते हैं, 0 रख लें, 1 रख लें, 2 रख लें, 3 रख लें, फिर उसी हिसाब से वहां पर उसकी डोमेन और रेंज डिजाइन हो जाएगी। फॉर ऑल x belong to a y belong to b। तो करें क्या बनता है ये देखिएगा, अगर आप लोग यहाँ पर इसके फंक्शन बनाए तो ये देखिए 0 1 के साथ इमेज बनाएगा, फिर 1 2 के साथ इमेज बनाएगा, फिर 2 3 के साथ इमेज बनाएगा और 3 फिर 4 के साथ इमेज बना देगा। तो यहाँ पर आपके पास जो डोमेन होगा वो कौन सा होगा, जो डोमेन वाले एलिमेंट्स होंगे वो आपके पास इसके पहले एलिमेंट्स होंगे। ये देखिए ए, फिर दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला और चौथा, ये आपके पास डोमेन के एलिमेंट्स है। किसके एलिमेंट्स हैं, डोमेन के। आप लोगों ने डोमेन के एलिमेंट्स को किस तरह से डिफाइन किया था, आपने कहा था डोमेन इज द रिलेशन डिनोटेड बाय डोम-आर इज द सेट ऑफ कंसिस्टिंग ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स इन एज ऑफ ईच ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन। किसी रिलेशन में ईच ऑर्डर पेयर, ठीक है, जो ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट्स होते हैं वो आपके पास डोमेन के एलिमेंट्स कहलाते हैं। और जो डोमेन के एलिमेंट्स आपके पास आ रहे हैं वो है 0 1 2 एंड 3। और क्या ये ए के साथ बिलोंग नहीं कर रहे, यस ये ए के साथ बिलोंग कर रहे, इसलिए ये वाले जो डोमेन एफ है ना डोमेन, वो ए का सबसेट होगा। अब रेंज के एलिमेंट्स देखे, रेंज के एलिमेंट्स क्या है, जो रेंज के एलिमेंट्स आ रहे हैं वो है आपके पास सेकंड वाले तमाम एलिमेंट्स 1 2 3 एंड 4। ये आपके पास रेंज के एलिमेंट्स कहलाएंगे। किसके एलिमेंट्स कहलाएंगे, रेंज के। 1 2 एंड 3 4। और ये देखिए 1 2 3 एंड 4 बी के साथ बिलोंग कर रहे हैं तो उसका क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। अब इसको ग्राफ की मदद से हम लोग देखते हैं कि क्या ये सेट फंक्शन बनाते हैं या नहीं बनाते। दिस एग्जाम्पल इज फॉर द रिलेशन नॉट डिफाइंड फॉर द फंक्शन। ये जो आपके पास एग्जाम्पल है ना, ये सिर्फ और सिर्फ रिलेशन को शो कर रही है, फंक्शन को शो नहीं कर रही। फंक्शन को शो करने के लिए क्या है, फंक्शन के लिए आप लोगों ने दो कैटेगरी, दो रिलेशन, दो शराइत को पढ़ा था, दो कंडीशंस को पढ़ा था कि जो डोमेन एफ है वो ए के बराबर हो, यानी कि ये जो है ना ये ए के बराबर आनी चाहिए। ये देखिए ए के बराबर है, नहीं है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट इजाफा हो रहा है वो है 5 वाला। दूसरी जो शर्त आप लोगों ने पढ़ी थी वो था एक्स के सारे एलिमेंट्स ए में अपीयर हों और कुछ ऐसे एलिमेंट्स वहां पर हों जो यूनिक क्वालिटी रखते हों, वो आपके पास क्या कहलाएगा, वो फंक्शन कहलाएगा। तो यहां पर देखें 0 की जो मैपिंग है वो 1 पे बन रही है, 1 की मैपिंग जो है वो 2 पे बन रही है, जो 2 की मैपिंग है यानी एक्स है उसका वो 3 पे बन रहा है, जो 3 की मैपिंग और एक्स है वो 4 पे बन रहा है। अब 5 वाला जो नंबर है वो यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही भरा हुआ है, तो इसका मतलब मैपिंग का जो यहाँ पर सिलसिला है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। तो क्या हुआ, ये फिर एक फंक्शन है नहीं है। इट इज कॉल्ड अ रिलेशन बट नॉट कॉल्ड द फंक्शन। ये आपके पास रिलेशन कहलाएगा लेकिन फंक्शन बिल्कुल भी नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये फंक्शन की खसूसियात को जाहिर नहीं कर रहा, इसमें फंक्शन की खसूसियात शराइत की कमी है। इस वजह से हम लोग क्या कहेंगे कि रिलेशन हो सकता है, फंक्शन नहीं हो सकता। फंक्शन की बनना होगा तो उसके लिए इसके पहले वाले जो एलिमेंट्स हैं वो इसके दूसरे वाले सेट के साथ मैपिंग करते हो सेट बी में, और जो दूसरी खसूसियात है वो है कि एक्स के तमाम एलिमेंट्स ए से बिलोंग करते हो जो कि यूनिक क्वालिटीज और उसके साथ उसके यूनिक इमेज एलिमेंट्स बना रहे हो। दूसरी एग्जांपल है, दूसरी एग्जांपल में देखिएगा, ये हम लोग फंक्शंस की टाइप पढ़ेंगे कि ये किस तरह के फंक्शन होते हैं और इनको हम लोगों ने क्या नाम दिया हुआ है। ये देखें यहां पर जो सेट ए है उसमें 4 एलिमेंट्स हैं, ए बी सी एंड डी, और जो आपके पास इसका दूसरा एलिमेंट है उसमें भी 4 एलिमेंट्स है। लेकिन जो यहाँ पर ए सेट है, सॉरी ए वाला एलिमेंट्स है वो ए के ऊपर ही बना आ रहा है, और फिर इसका जो दूसरा एलिमेंट्स है वो भी ए के ऊपर ही क्या कर रहा है, इमेज बना रहा है। तो इस तरह से जो आपके पास सेट होगा वो रिलेशन तो कहलाएगा लेकिन फंक्शन नहीं कहलाएगा। और वो फंक्शन क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि हमारे पास एक शर्त थी कि जो सेट
ए वाले एलिमेंट्स यानी एक्स के एलिमेंट्स है वो ए से बिलोंग करते हो, तो यहाँ पर जी ये जी वाला सेट है, ठीक है ना, ये दोनों सेट्स ए और बी वाला, कि ए की मैपिंग एक ही टाइम में दो एलिमेंट्स एक एलिमेंट्स पर दो दफा बन रही है। फिर आपके पास ये देखें बी थर्ड वाले के साथ सी और डी की मैपिंग जो है वो 4 पे बन रही है, 2 पे बन नहीं रही। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये मैपिंग तो हो रही है, रिलेशन तो शो कर रहा है, लेकिन फंक्शन की खसूसियात को शो नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्या है, ये रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। जी इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज ए बिलोंग टू ए हैज टू इमेज इन द बी। जो आपके पास ए के एलिमेंट्स हैं या ए का एलिमेंट है वो फंक्शन बी, यानी कि जो आपके पास सेट बी है ना, सेट बी, इसमें मौजूद ए के एलिमेंट्स पर दो दफा इमेज बना रहा है। तो जब एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट पर दो दफा इमेज बनाए तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा, वो जस्ट रिलेशन को डिफाइन करेगा। थर्ड वाली जो एग्जांपल है वो देखिए, एच इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज डी बिलोंग टू ए। जो आपके पास डी है वो ए से बिलोंग कर रहा है, लेकिन उसकी इमेज बी में मौजूद नहीं है, तो फिर क्या होगा, ये भी एक फंक्शन नहीं होगा। ये था आपके पास एक छोटा सा बेसिक का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, फिर हम लोगों ने बाइनरी रिलेशन, डोमेन, रेंज और इससे मुतल्लिका कुछ मजीद डेफिनेशन को डिस्कस किया, जिनकी मदद से हम लोग 3.2 में आसानी के साथ क्वेश्चंस को परफॉर्म कर सकेंगे। ये था बच्चे आज का आप लोगों का बेसिक लेक्चर। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। इनको बच्चे आप लोगों ने लाजमी अंडरस्टैंड करना है, ताकि 3.3 के जो क्वेश्चन है वो आसानी से हमारे पास हल हो सके। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि इस चैनल पर जितनी भी वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचाया जा सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम दोबारा से जो इसकी थोड़ी बहुत ज्यादा बेसिक्स रह गई हैं उनको डील करेंगे, और फिर हम लोग 3.3 एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।